हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। साथ में बहुत सारे कमेंट जो मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी उसमें ये आ रहे थे कि जो ये भर्ती होगी क्या महिलाओं के लिए भी यही बदलाव होंगे या नहीं। तो डिटेल में हम बात करते हैं दोनों के लिए, महिला पुरुष दोनों के लिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इस वर्ष भी 1000+ पदों पर, कांस्टेबल पदों पर भर्ती आने वाली हैं और आई होप कि आप उसकी तैयारी में लग चुके होंगे। इसमें मेजर जो बदलाव हुए हैं उन पर काफ़ी जो डाउट्स आपके हैं उनको इस वीडियो से आप क्लियर कीजिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं जहाँ पर मैंने हेड कांस्टेबल दूरसंचार और एसआई पर बना रखी है तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। एसआई के भी लगभग 200 पद समथिंग आपके आने वाले हैं। 80+ पद आपके किसमें, दूरसंचार या हेड कांस्टेबल में आने वाले हैं। ठीक है, तो मेजर जो बदलाव आ रखे हैं, एक तो आयु सीमा पर और जो चयन प्रक्रिया पर, उसके पैटर्न पर, और सबसे मेन जो फिजिकल है उसमें जो बदलाव आ रखे हैं वर्दीधारी नियमावली के अंतर्गत। मेन चीज़ें जो जो बदलाव हो रखी हैं उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, एक एक करके हम समझते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, सारे PYQs वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप इस वर्ष इस भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो एक बार जो पिछले साल का पेपर आया था, जो हालांकि सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का था, बट उसको देख लीजिएगा। ये पेपर मैंने लेटेस्ट कुछ ही दिनों पहले इसको अपलोड कर रखा है। 1 घंटे 20 मिनट में मैंने पूरे 100 प्रश्नों को हल किया है डिटेल में। तो आपको पता लग जाएगा कि इस वर्ष या अब से जो पेपर का लेवल है वो कैसा आ रहा है, क्वेश्चन कैसे स्ट्रक्चर किए जा रहे हैं, और साथ में जो रीजनिंग में एकदम ड्रेस्टिक बदलाव आ रखा है वो भी देख लीजिएगा। बाकी हिंदी मैराथन और इन प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 4 घंटे में पूरी हिंदी है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। अगर ठीक ठाक लगेगी तो आप इसको पूरा देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर बहुत सारी PYQs वगैरह हैं, पुलिस कांस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड सारे पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं जिस पर ये वीडियो मेनली थी। देखिए, सबसे पहला है आयु सीमा पर सबसे ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे, तो मैंने इस पर चर्चा भी करी थी कि जो मेजर बदलाव इसमें आ रखा है वो आयु सीमा को लेकर ही आ रखा है। अब जो आयु सीमा है कांस्टेबल लेवल के पदों के लिए वर्दीधारी में 18 से 25 वर्ष है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके साथ में अन्य जो पद हैं उसमें क्या है, उसमें देखिए आपका जो जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग हैं उन सभी के लिए यहाँ पर क्या है आपका छूट मिलेगी, लेकिन वो सरकार की जो है उत्तराखंड राज्य के अनुसार, नियमों के अनुसार वहाँ पर छूट मिलेगी। तो आयु सीमा यहाँ पर आपकी क्या है, ये चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर जो मेन चीज़ आता है, बाकी तो लगभग लगभग सेम है। दूसरा है कि जो फिजिकल पहले होगा तो उसके बाद जो आपका रिटर्न होगा उसमें कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए फिजिकल जब पूरा आपका हो जाएगा तो पदों के सापेक्ष, जैसे मान लीजिए 1000 पद आते हैं तो 1000 का 10 गुना क्या हो जाएगा, यानी कि 10,000 लोगों को बुलाया जाएगा रिटर्न एग्जाम लिखने के लिए। अब इसमें क्या होगा कि जो लास्ट वाला व्यक्ति होगा, जैसे मार्क्स, जैसे मान लीजिए 65 कट ऑफ की, तो 65 मार्क्स में जितने भी लोग होंगे सब आएंगे। ठीक है, नो मैटर कि अब वो 10,000 हो जाए 15,000 हो जाए। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर आप पहले में पास हो गए शारीरिक दक्षता परीक्षा में तो रिटर्न के लिए आपका 10 गुना सबल अभ्यर्थियों को यहाँ पर लिखित परीक्षा के लिए लिया जाएगा। मेरिट कैसे बनेगी वो भी हम चयन आधार पर बात करेंगे। देखो, शारीरिक मानक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी और उसमें जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा और जो आपकी शारीरिक है उसके आधार पर, प्राप्तांकों के आधार पर आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उस आधार पर आपका चयन होगा। अब लिखित परीक्षा में क्या होगा, लिखित परीक्षा में आपका उत्तराखंड सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन उत्तराखंड राज्य से संबंधित, तो ये तो लगभग पैटर्न जो पुराना था वही है। सिर्फ बदलाव ये हुआ है कि पहले आपके 100 फिजिकल के भी जुड़ते थे, 100 आपके रिटर्न के भी जुड़ते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब कुछ परसेंटेज जुड़ेंगे। वो क्या होगा मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, 1/4 निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी है। बाकी ये सारी चीज़ें वही है कि आपको लिखित परीक्षा के बाद बुकलेट ले जाने दिया जाएगा, एक कैंडिडेट जो कॉपी है वो भी दी जाएगी, सारी चीज़ें वही है। ठीक, फिर जो मेजर बदलाव इसमें आ रखा है, यही चीज़ जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि आपका जो प्रतिशत है
यानी कि जो शारीरिक दक्षता का प्रतिशत होगा वो 25% रहेगा। कहने का मतलब, जैसे देखिए 10 गुना अभ्यर्थियों में तो आपको आना ही है, ऐसा नहीं कि फिजिकल आपने बिल्कुल स्किप कर देना है। फिजिकल में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, लेकिन अब रिटर्न में ज़्यादा हमें ध्यान देना है। फिजिकल में आप ये मान के चलो कि 80-90 से ऊपर अगर आप लाओगे तो ठीक ठाक है, लेकिन आपको फिजिकल में सिर्फ ये कोशिश करनी है कि टॉप जो 10% लोग हैं, 10 गुना जो अभ्यर्थी होंगे उनमें आना है, ठीक। बाकी जो मेन खेल है 75% आपका किसका है, 75% रोल अब रिटर्न एग्जाम का है। यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो 25% अंक आपके होंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा से, और लिखित परीक्षा के 75% होंगे। तो ये भारांश रहेगा, ठीक है, ये वेटेज रहेगा, और फिर टोटल 100 में से आपकी मेरिट बनेगी कुछ इस तरीके से। तो ये मेजर बदलाव है और इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर तैयारी करनी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इस भर्ती के अंतर्गत कौन कौन से पद आ रहे हैं, देखो ये कौन सी है, ये कांस्टेबल लेवल की है। तो यहाँ पर आपको ये पद देखने को मिलेंगे। इन सभी की जो चयन प्रक्रिया है कुछ इसी तरीके से होगी, और जो फिजिकल होगा कुछ इस तरीके से होगा। मैं पूरा आपको जो चार्ट है वो दिखा देता हूँ। मुझे लगता है कि आपने अभी तक ये देख लिया होगा, यहाँ पर क्लियरली देखिए, ठीक है। सारे मानक वगैरह ये टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जो कीनली तैयारी करना चाहते हैं, मैंने सबसे पहली बात क्या बताई थी, PYQ को देखो जो मैंने लेटेस्ट हल करवा रखा है। देखिए पहले के तो देखने ही हैं, लेकिन ये जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक बार के लिए अगर आप पुराने न भी देखो तो जो पिछले सालों आ रखे हैं वो ज़रूर देखिएगा। जो लेवल इस पेपर का आया था आपने सभी ने देखी थी कि कट ऑफ कितनी कम गई थी, ठीक। तो ये चीज़ देखिएगा। जो रीजनिंग का लेवल अब पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन स्ट्रक्चर किए जा रहे हैं उसी के तरीके से, ठीक। तो यहाँ महिला पुरुष दोनों के लिए है, आप सिंपली चेक कर सकते हैं। जो ऊंचाई है किस तरीके से है, यहाँ पर देखिए, पुरुष के लिए, महिला के लिए, ठीक है। ये अलग अलग पदों के लिए, अग्निशमक के लिए क्या है, बंदी रक्षक के लिए, वन आरक्षी के लिए क्या है, आबकारी के लिए क्या है। तो ये लिस्ट आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ बताऊंगा तो सिंपल स्ट्रक्चर्ड वे में ये दे रखा है, आप खुद भी देख सकते हैं। जो वजन है सिर्फ महिलाओं के लिए है, 45 आपका मिनिमम वजन होना चाहिए, यानी कि इससे ऊपर ही हो। फिर क्रिकेट बॉल थ्रो देखिए, पुरुष यहाँ पर देखेंगे। अगर आप पुरुष आरक्षी की देखना चाहते हैं तो पुरुष ये देखेंगे, महिला देखना चाहते हैं तो ये देखेंगे। अगर आप अग्निशमक में देखना चाहते हैं पुरुष तो ये देखेंगे, ये वाली लाइन। तो इस तरीके से पूरा आप इसको देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम में इसको शेयर कर दूंगा। शटल रेस ये महिलाओं के लिए ही होती है, रस्सी चढ़ना, ये सारी चीज़, ठीक। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है प्रिपेयर रहना है। कैसे फिजिकल, क्या मानदंड है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारे मापदंडों को ध्यान में रखते हुए इन मानकों को पूरा करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए जो भर्ती है जल्द ही आपको देखने को मिलेगी, कब, जैसे ही इसका कैलेंडर आएगा। देखिए अभी आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि चुनाव के दरमियान सारी चीज़ें, तभी तो विभागों से जो आपने देखा था ना, एक नोटिस मैंने वीडियो भी जारी की थी, 3 या 4 दिन के भीतर सारे जितने भी पद खाली उनका ब्यौरा मांगा गया। तो उस तरीके से भर्तियां आएंगी, आप देखना अप्रैल से पहले कैलेंडर आएगा और अच्छे से आएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी करते रहना है। बाकी वीडियोस देखते रहें और पढ़ते रहें लगातार, जहाँ से भी पढ़ते हैं। बुक्स वगैरह जल्द ही हम वेंचर ईयर बुक को शुरू करेंगे, आप लोग जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।